चाचा नीतीश के इस्तीफे की तारीख लगभग तय होती नजर आ रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते में नीतीश कुमार का इस्तीफा तय माना जा रहा है और राज्यसभा की तैयारी पूरी हो चुकी है। राज्यसभा आने वाले हैं चाचा नीतीश। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद है, पीछे आप हमारे देख सकते हैं। और अब सवाल यही है कि बिहार से चाचा नीतीश को दिल्ली आना पड़ रहा है। राज्यसभा का पद संभालेंगे, मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे। जो कहा जाता है कि बिहार वासी बिहार छोड़कर दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में रोजगार के लिए जाते हैं, वही अब विपक्ष इन पर निशाना साध रहा है कि चाचा नीतीश को भी बिहार से दिल्ली आना पड़ रहा है और अच्छा खासा रोजगार छोड़कर, यानी मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री कुर्सी अगर छोड़ेंगे तो किसको सौंपेंगे और उप मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या किसी महिला की दावेदारी इसमें नजर आ रही है? क्योंकि महिलाओं ने चाचा नीतीश को इस कुर्सी तक पहुंचाने में बड़ी भागीदारी निभाई। इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राकेश सर। उनसे जानते हैं कि चाचा नीतीश का दिल्ली आने का खास प्लान क्या है। लेकिन दिल्ली आएंगे, खास प्लान तो वो एग्जीक्यूट करेंगे, बात की बात है। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन से बड़े नाम है वो जानते हैं। देखिए दीपक, जो नीतीश कुमार अगर कुर्सी इसकी तो विपक्ष का कहना है कि कुमार तबियत खराब है और एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट नीतीश कुमार को बीजेपी देना चाहे या एनडीए देना। एक तो ये आकलन है, इसलिए नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से अगर आपने बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, आपने देखा कैब को मोड़ने का वीडियो और तमाम ऐसी असहज करने वाली परिस्थितियां नीतीश कुमार की तरफ से पैदा होती रही, जैसा विपक्ष का आरोप है। तो एनडीए एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट दे रहा है नीतीश कुमार को, एक तो ये आकलन। दूसरा कि नीतीश कुमार किसको मुख्यमंत्री या अपना उत्तराधिकार किसको देकर जाएंगे। निश्चित ही इसमें किसी भी बात का संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार ने जितना बदलाव के लिए किया है बनिस्बत किसी दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दिखता बिहार का, पूरे देश के स्तर पर। अभी जब चुनाव शुरू होने वाले थे उससे पहले 10,000 रुपए खाते में डाल दिए। मैं खुद ग्राउंड पे गया, जब चुनाव के समय महिलाओं से पूछा कि आखिर आप 10,000 का क्या करेंगे, और उस समय छठ पूजा थी, छठ की अलग महिमा है। तो कई महिलाओं ने कहा कि 10,000 आया तो क्या हो गया, छठ का हम सम्मान करेंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक भावनात्मक फैसला लिया। कई गरीब महिलाएं छठ किसी न किसी कारण से नहीं मना पाती थी या कब उधर के मना पाती थी, उनका छठ अच्छा ये वोट में परिवर्तन मिला। लेसी सिंह एक प्रबल दावेदार हो सकती है, जैसा वो आज भावुक भी हुई उनके कामों को याद करते हुए। तो लेसी सिंह एक प्रबल दावेदार हो सकती है उप मुख्यमंत्री। लेकिन आपको मैं बता दूं कि रेणु देवी एक बार रेणु देवी को हटाने का सबसे प्रमुख कारण ये रहा कि लोग राजनीतिक गलियारों में ये बात करने लग गए कि रेणु देवी उप मुख्यमंत्री नहीं, उनके परिवार के लोग उप मुख्यमंत्री हैं, योजनाओं में उनकी काबिलियत कम दिखती, ऐसा विपक्ष लगातार आरोप लगाता है। तो इस बात को मुझे अभी जो कुछ रहा है, मुख्यमंत्री अगर हम ये बात कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी होंगे तो बहुत मीडिया में रिपोर्ट भी कर रही है। तो अगर मैं छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल ले लूँ, मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लूँ, राजस्थान का एग्जाम्पल ले लूँ, महाराष्ट्र का छोड़ के, तो आप देखेंगे कि जो नाम मीडिया में रहे वो नाम हमारी वो जहाँ पे ये रहेगा क्वेश्चन की, जैसे कि आपने कहा रेणु देवी मुख्यमंत्री के लोग है। अभी तक रिपोर्ट से आ रही है कि अगर देखा जाए विधायक बीजेपी के पास 5 विधायक ज्यादा है, तो 4-5 विधायक ज्यादा है, तो उस आधार पर निशांत कुमार को डेप्यूटी सीएम अगर निशांत राजनीति है तो वरना दिखावे के लिए तो फिर तो मुख्यमंत्री पद या फिर ऐसे ही चलाते रहेंगे और उप मुख्यमंत्री सिर्फ निशांत, ताकि नीतीश के बेटे को पूरी वो वाहवाही मिले और मुख्यमंत्री सम्राट हो। ये अभी चर्चा चल रही है। लेकिन इसमें 2 नाम जुड़ गए थे, एक तो महिला के तौर पर लेसी सिंह और दूसरा विजय कुमार चौधरी का नाम जुड़ रहा था, या एक्सपीरियंस नेता के तौर पर ललन सिंह। क्योंकि कहा जा रहा है कि जेडीयू कोटे से अगर 12 सांसद लोकसभा में है और राज्यसभा में कुछ सांसद है तो बीजेपी एनडीए के नजरिए से तो 2 ही मंत्री पद देगी। एक अगर देखा जाए ललन सिंह के पास है और दूसरा यहाँ पर राज्यसभा में जो दूसरे नेता किए गए हैं उनको देने की बात है। तो ललन सिंह को पीछे करके नीतीश को आगे करके, क्योंकि 2 बड़े नेता, दोनों सीनियर नेता जेडीयू के दिल्ली में आ जाएंगे तो बिहार कौन देखेगा?
देखिए इसमें लालू यादव कहते थे अगर आप संसद में सुनेंगे और वैसे भी तो गठबंधन टूटता रहा तो लालू यादव कहते थे कि नीतीश कुमार के पेट मैं आपको बताऊं निशांत कुमार को लाने की स्ट्रेटेजी समझ हमें लग रहा है कि निशांत कुमार को लाने में नीतीश ने कोई पहल नहीं की या नीतीश की रजामंदी नहीं होगी ऐसा बिल्कुल नहीं जिस समय निशांत कुमार रेडियो दफ्तर शपथ ले रहे थे उस समय नीतीश कुमार आपका जायजा ले रहे थे और बिहार संग्रहालय के नीचे जो सुरंग बन रही है उसको लेकर नीतीश कुमार ने काम करने की बात करी निशान भले ही मैंने सुने लेकिन मैं उनको एक आम कार्यकर्ता के तौर पर दूसरा निशांत कुमार को जब लेके आया जाता है तो अगर उन्हें उप मुख्यमंत्री मिलता है एक सिंपैथी जाएगा कि नीतीश को हटा दिया वो नीतीश के नाम पर नीतीश को हटा दिया एक सिंपैथी जाएगा उप मुख्यमंत्री बनकर निशांत कुमार एक देश निशान से यहाँ तैयार होगा और वही बात 5 विधायक ऊपर बीजेपी को केंद्र AIMIM क्योंकि AIMIM को ऐतराज नीतीश से कभी नहीं हो सकता इतना काम नीतीश ने मदद से कब्रिस्तान के लिए किया है उतना काम देश में कोई दूसरी सरकार तो 5 के हिसाब से कर लेते अगर निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो एक तो नीतीश को मिलेगी बिहार की सत्ता से हटाया क्योंकि जेडीयू या एनडीए जो वोट मिले हैं उसमें बहुत बड़ी हिस्सेदारी नीतीश कुमार की है नीतीश कुमार के चेहरे पर तो निशांत कुमार सिर्फ मुख्यमंत्री ही रहेंगे मैं कहूँगा कि अपने आप में सोचना एक बेमानी सी बात होगी निशांत कुमार को तैयार करके मुख्यमंत्री के तौर पर भी किया जाए तो अगर बीजेपी के 89 विधायक हैं और जेडीयू के 85 जो आप जगह AIMIM के करीब 5 विधायक अगर जेडीयू आते हैं तो 90+ संख्या जेडीयू की हो जाएगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए जेडीयू को मैं वही कह रही हूँ निशांत को लाने का सिंपैथी मूव होगा बिहार के अंदर निशांत को मुख्यमंत्री बनेंगे उसके बाद एक जब बेस तैयार तब ये सवाल ये मुझे साफ है लेकिन एक आखिरी सवाल ये रहेगा अगर सम्राट चौधरी को स्टॉप किया ये पहली बार होगा बिहार में और क्या ये नीतीश होने देंगे इतने साल लेकिन नीतीश अलग मिजाज के नीतीश कभी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली से सरकार नीतीश हमेशा चाहेंगे कि क्योंकि सारे नेता उन्हीं के बाद फैसला तो कम होगा चाहे बीजेपी हो या जेडीयू तो नीतीश एक अलग मिजाज के होती है अगर सम्राट चौधरी को कुर्सी जाती है तो सभी इसलिए चाहेंगे कि सरकार दिल्ली से चलाए यहाँ पर जिस तरीके से बिहार की स्थिति है अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं हो सकता है कि अलग कुछ हो जाए क्योंकि बिहार को समझ पाना बहुत मुश्किल है अब आप अंदाजा लगाइए कि कुछ ही महीने पहले सरकार बनी 200+ चाहिए था वो भी मिल गया लेकिन अब वो मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर चाचा नीतीश दिल्ली आना चाह रहे हैं राज्यसभा की कुर्सी संभालेंगे अब राज्यसभा आएंगे तो मोदी सरकार उनको क्या जिम्मेदारी देगी निशांत को क्या जिम्मेदारी मिलेगी अभी तक तो सब कुछ कयासों पर है सूत्रों के अनुसार है कुछ भी अभी तक तय नहीं है तय तब होगा जब नीतीश राज्यसभा आ जाएंगे और मुख्यमंत्री कुर्सी से इस्तीफा दे देंगे जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक कुछ भी कहना जल्दबाजी फिलहाल देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है बने रहे चैनल के साथ।